ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास में। मैं आचार्य संजय। दो मूल मुद्दा है मेरे प्यारे प्यारे साढ़े साथी वालों के साथ। मकरू, मटका, मछली, मेंढा। मेंढा लोग भी टारगेट में आ गया है और ढैया तो आगे चल के सिंह वालों का भी। धनु का उतना हो नहीं हो, लेकिन सिंह का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही पेचीदा दिखाई दे रहा है, तो उनको भी मैं टारगेट में लाया हूँ अभी। तो इस समय ये बड़ा ज़रूरी वाला मैटर है भाई मेरे। पकड़ लो, आपके साथ कोई बुरा किया तो आप भी बुरा करने लग जाओगे, कैसे होगा? कुत्ता काटे तो आप भी कुत्ता को काटोगे क्या? और आप लोग यही मेरे से सीखे हो कि आपसे तो हम सीख लिए, काली पूजा कर रहे हैं और काली पूजा करते हुए माला लगाते लगाते को बोल रहे हैं कि मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, उसका फट जाए, फट के फूल हो जाए। भाई चिंतनीय विषय है ना, गलत बात है ये। आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा फिर? और हमेशा याद रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा रिवर्स होता है, याद रखना। सिद्ध साधना में और रेकी में और लामा फेरा में और सिद्ध विज्ञान डिस्टेंस थेरेपी में हमें जो मंत्र दीक्षा दिए जाते हैं उसमें एक बात बड़ा सही और ठीक से खुलासा कर दिया जाता है। बोलते हैं कि देखो, बुरा के लिए प्रयोग करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, रिवर्स एक्शन आपके ऊपर हो जाएगा। तो ये गलत बात है। आप लोग जो लोग भी माँ काली का पूजा करते हो और किसी शत्रु या दुश्मन के बुरा हो ऐसा प्रार्थना करते हो, देखिए शत्रु निवारण काली माँ का पूजा में एक नेचुरल फिनोमिनन है। आप हर काली मंत्र को उठा के देख लो और उसको डिकोड करके देख लो, उसमें शत्रु संघ निवारणार्थे, शत्रु संघ विनाशनार्थे बताया गया है। शत्रुणाम प्रलयम यान्ति। काली सहस्र नाम का भी अगर बेसिक ढूंढोगे तो यही मिलेगा। काली कवच में जाओगे तो यही मिलेगा। काली शताक्षरी में जाओगे तो भी झिंद छिंद भिंद भिंद भिंद, मारे मारे, गिरे गिरे, ये सारे शब्द वहां सब वही है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर से प्लस करके और बोलोगे कि भाई मेरा शत्रु का फट जाए, भाई बेड़ा गर्द कर रहे हो। नेचुरल कवच, काली कवच में पाठ करके देख लो और कुछ मिलेगा नहीं, एक ही चीज मिलेगा। सहस्राक्षरी जो सबसे 1000 अक्षर का सबसे खतरनाक मंत्र है, खतरनाक पाठ है सहस्राक्षरी स्तोत्र, कुछ भी नहीं है, वही है, शत्रु खत्म। और काली के पटल में जो भी उठा लो, आप देखो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा कि भाई शत्रु खत्म। ये तो मंत्र में बोल रहे हो, ऊपर से क्यों मांग रहे हो फिर भाई मेरा शत्रु का फटा दो? तो शाब्दिक शब्दों को नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है। आपको ये मैं नहीं सिखाया कि भाई आप दुश्मन से बदला लो और इसके लिए इसका प्रयोग करो। यानी आप बड़े बड़े एक्सकावेटर खरीदते हो, जेसीबी मशीन खरीदते हो घास उखाड़ने के लिए, इसीलिए काली माँ का सबको इतना जल्दी नहीं दिया जाता है। और ये बहुत बुरी बात है कि आप अपने मन में मतलब कामना वासना तो दूर का बात है, आप द्वेष रखे हो किसी के प्रति, तो द्वेषात्मक व्यक्ति काली माँ के मार्ग में नहीं जा सकता। द्वेष नहीं होना, राग नहीं होना, समभाव रखना, समत्व भाव रखना, शत्रु मित्र के प्रति
भी वैर भाव नहीं रखना है। लेकिन फिर आप बोलोगे कालिका क्यों कर रहे हो, शत्रु वैर नहीं रखना, ये नेचुरल फिनोमिनन है कालिका, इसमें क्या कर सकते हो। अभी बोलो बगमा बगलामुखी का मंत्र करते हैं तो इट इज ए कंप्लीट नेचुरल फिनोमिनन। तो वहां किसी एक के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभ, इसका सर्वदुष्टानाम। तो आप गधों को कैसे पता चल गया कि वो जो पड़ोसी में बैठा है आपका 20 लाख खा के वही आपका शत्रु है, उसके पीछे और भी हो सकते हैं ना। और एक शत्रु के पीछे क्यों पड़े हो, आपके अंदर तो आपका शत्रु पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह बद मात्सर्य, बुरी थॉट बुरी सोच। आपको ये बीमारी हो जाएगा बोल के ये सोच, वो सच आपका शत्रु नहीं है, आप अपना शत्रु नहीं हो। आपके अंदर का जो कलुष कलमस है वो शत्रु नहीं है। तो पहले अपने अंदर का शत्रुता को दूर करना है। आत्मा नहीं व आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, तो अपने पहले शत्रुता को तो ठीक करो ना, ये पहला बात है ना। नहीं गुस्सा नहीं हो सुन के तटस्थ रह गया। तेरी बंदर के हाथ गले में मोती का हार, घोड़े के पूंछ में गधा, राजा का सिंहासन, ऐसे कैसे हो, ऐसे तो गलत बात हो गया। ऐसे मत करिए। अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तो शत्रु को भी प्यार करो, शत्रु को भी भगवत सत्ता समझो, भगवान का अंश विशेष समझो और उसे कृतज्ञता धन्यवाद दो कि आपका 20 लाख ले गया, आपका जमीन ले गया, आपके साथ दगादारी किया, आपके साथ बेईमानी किया, आपके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू भगवान, टाटा बाय बाय, ले गया ग्रह निकाल के। उसका कर्म हो जाने, आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो। अपना कर्म को बचाना है, अपने को संभालना है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। गुरु जी कुंडली तो दिखाए तो बोला अच्छा तो होगा लेकिन थोड़ा सा ये बुरा भी होने वाला है। कैसे नहीं होगा बुरा यार, क्यों बुरा नहीं होगा। क्या आप सब पॉजिटिव और अच्छा काम करते हो, बुरा काम एकदम नहीं करते हो। और बुरा काम का जब नतीजा मिलता है तो बोलते हो कुंडली में बुरा कैसे हो गया। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। एकदम रेड कारपेट बताओ, 100% गुड का बात बताओ। 100% गुड ठीक है, मानता हूं एकादश का शनि है, हाँ भाई, जिसको बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको। हाँ तो ठीक है, मानता हूं एकादश का शनि है। इस क्षेत्र में तो बोलेंगे कि हाँ शनि 100% गुड रिजल्ट करेगा, लेकिन शनि शनि है। दारू पी के बेवड़ाबाजी करोगे और बोलोगे कि हमको अच्छा फल पूरा 100%, आप पूरा डंका के चोट पे स्टाम्प मार दीजिए, लिख दीजिए 100%। उधर द्वितीय से भी बैठा है लग्न से, उसको भूल क्यों नहीं जाते हो। उसको भूल जाओगे कैसे होगा, उसे नहीं भूलना है। ऊपर से आपका पाप कर्तरी भी है, तो आगे पीछे 2 पाप ग्रह हैं। गलत करोगे तो सीधा शनि बाबा बोलते हैं अंदर भी ले लूंगा बेटा, मामा के घर में रोटी खाते सेकते रहना, तो बच के रहो, फूक फूक के चलो। ठीक ऐसे ही मानता हूं आपकी कुंडली आप अच्छे हो, ये तो मानता हूं। गुरु बृहस्पति पंचम में है लग्न से, तो आप सिंपल हो, काइंड हार्टेड हो, भद्र हो, जेंटलमैन हो, तो आपको 20 लाख रुपया चूना लगा दिया, कौन सा बड़ा काम हो गया। आपका जेंटलनेस ही तो आपका दुश्मन है। आपको टेढ़ा होना चाहिए। जंगल में जो हम लोग जाते हैं ना तो सीधा सीधा पेड़ ढूंढ के लाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा को नहीं लाते, छोड़ देते हैं, इसको कौन ढोएगा, है ना। तो अगर आपको ऐसे कोई विद्या साधना में हो और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आप दंडनीय अपराध कर रहे हो। देखिए शत्रु निवारण, शत्रु हरण, शत्रुता का निवारण, नट शत्रु का निवारण, किसी शरीर का विनाश नहीं करना है। उसके अंदर का शत्रुता मित्रता में परिवर्तन हो जाए, उसके अंदर शत्रु वृत्ति और शत्रु बुद्धि विनाश हो जाए, ये इसका ओरिजिनल मोटो है, ना कि किसी को मार देना। ये तो हम भी सिखाएंगे तो गलत सिखाएंगे, हमें भी माफ नहीं होगा। तो इसका एक क्लैरिफिकेशन आपको समझ जाना चाहिए। मैं सभी राशि वालों को कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। जो भाई देखो मेरे प्यारे, शनि द्वादश में गया, द्वादश का खेल को बढ़ा देता है। अभी जैसे मीन राशि का द्वादश में चल रहा है तो गुप्त शत्रु तो बढ़ेंगे। गुप्त शत्रु अगर बढ़ते हैं तो गलत तो नहीं किया शनि ना, निगाह उघाड़ दिया। आप तो कल तक पता नहीं था आपको, तो शनि क्या बुरा किया 7.5 में, कोई बुरा नहीं किया। आपको पता नहीं था कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन गुप्त शत्रु है, कौन प्रकट शत्रु है, इनको निकाल के दिखा दिया आपके सामने, फिर उनको मारने लग जाओगे आप।
अच्छा किया ना, निकाल के दिखा दिया कि देख बेटा आज तक तेरे को पता नहीं था और यही तेरे पीछे बैठ के तेरे गोद में रह के गोद का मांस खा रहा था बेटा, इसको तू संभाल। और इसका ये प्रोसेस है। इसका मतलब नहीं कि उसके नाम गोत्र फोटो लगा के उसको चंदन हल्दी लगा के एकदम पूजा करने लग जाओ, क्यों। और एक माता जी हद है, 65 साल में उनका हस्बैंड कोई 32 साल का लड़की के पीछे पड़े तो लड़की का फोटो वोटो में सिंदूर चिंदन लगा के उसको पूजा करे कि भाग जा। अब ऐसे थोड़ी भाग जाते हैं यार, ऐसे नहीं भागते हैं। ऐसे भाग जाते तो फिर सब कोई कर लेता। दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। आप अपने शक्ति को बढ़ाओ, मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। अपने शक्ति 7.5 में क्षीण था, उसको बढ़ा दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप ओरिड हो जाओगे। आप काली माता का सेवा पूजा करते हो, बोलते हो मेरा बीबी किसी के साथ भाग गया, किसी को और कुछ कर दिया, ऐसे कुछ कर देगा कैसे, ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आप माँ काली के शरण में हो, उंगली पकड़ के चल रहे हो, तो इतना किसी माँ के लाल में वो दम नहीं है कि आपको कुछ भी हिला दे, कुछ भी आपको तोड़ दे, फोड़ दे, मोड़ दे, कुछ नहीं कर सकता है, कोई दम नहीं है। वो माँ काली सबको संभाल लेती है, पूरे परिवार पूरे वंश को संभाल लेते हैं। किसी एक का पुण्य बल पूरे वंश का रक्षा कर देता है। अगर आज आप जन्म में आपका घर में धन संपत्ति प्रॉपर्टी सारा भरा पड़ा है, तो याद रखना पूर्व जन्म में पूर्व आपके वंशज, आपके पितरस कोई ना कोई पुण्य कर्म, कोई ना कोई सेवा कर्म, कोई ना कोई माता रानी का भक्त होंगे, तभी उस पुण्य बल से आपका इस जन्म में इतना सारा सुख भुगत रहे हो। दूसरे का कमाई अभी खाता, अभी देख लो ना, वो शिवानंद आश्रम में ऋषिकेश चले जाओ, स्वामी शिवानंद जी महाराज गंगा जी में गले तक पानी में डूब के साधना तपस्या किए और उनके चेला चामुंडा बैठ के मस्त से भोग कर रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, पापड़ बना बनाया रोटी खा रहे। अभी वो तो पापड़ बेल के गए। जितने सारे बाबा मठ आश्रम संत आश्रम तपस्या देख लो, उधर मुनि बाबा को भी देख लो। अब अगर कोई काशी जाते हो तो मुनि बाबा तपस्या की और वहां बेचारे बच्चे लोग बैठे हैं, बढ़िया, मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे हैं, मेरा बहुत सेवा किए, बहुत ख्याल रखे, बहुत अच्छा खिलाए पिलाए, एकदम बम के खिलाए, है ना। टंडन जी भी मेरे को लेके गए थे वहां, तो मैं देखा कि मौनी बाबा का तपस्या और बाकी ये लोग भोग कर रहे हैं मस्त से, है कि नहीं, बढ़िया एकदम बिल्डिंग बिल्डिंग बना। ये होता है, कोई आपका वंशज का तपस्या आपका परिणाम, और अभी आप तपस्या करोगे आगे आगे का पीढ़ी को परिणाम। लेकिन अगर कोई ले गया तो बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको माँ काली को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो, काली माँ मीन्स यू एक्टिवेट द काली पावर, यू एक्टिवेट द भैरव का पाठ करने के लिए बोलता हूँ, तो यू एक्टिवेट द भैरव पावर। आप एक्टिवेट करते हो जो एक्टिव एनर्जी आपका इनएक्टिव होके पड़ा था शनि 7.5 में, ऐसा दंड कष्ट पीड़ा मिला कि आपको बाध्य हो गए उन शक्तियों को एक्टिव करने के लिए। आप कल तक नहीं जानते थे इसलिए परेशान थे, आज जान गए कि भाई ऐसे भी कुछ ऊर्जाएं हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास, जिनको एक्टिव करेंगे तो हमारे कलुष कलमश दुखद स्थिति मिटेंगे और हमको सुख शांति समृद्धि मिलेगा। तो वो काली माँ का पावर है। और काली माँ एक ऐसा एक एनर्जी है, कोई ऐसा नहीं कि सबके ऊपर खड़े हैं तलवार उलवार लेके मुंड माल लगा के और आपको काटेंगे दौड़ा दौड़ा के, ऐसा नहीं है। देयर इज इनर एनर्जी ओनली, जो कि आपके अंदर है, कोई बाहर नहीं है, कोई काली बाहर नहीं बैठी है, आपके अंदर है वो। दूसरा, जैसे आप आरती करते हो तो बोलते हैं ना घूम जाओ, घूम के फिर सामने रखो, क्या मतलब हो गया। आप तो सामने पूजा कर रहे थे तो घूम क्यों गए, फिर परिक्रमा करते हो, क्यों परिक्रमा करते हो, आपका ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। आपके अंदर का जो वो ब्रेन है जो इनएक्टिव होके पड़ा है, राइट में आप अगर देखोगे उसमें रिटर्न टू यूथ 5 एक्सरसाइज है, उसमें सबसे ज्यादा घूमने वाला बताया गया, राइट साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। परिक्रमा करते हो, जानी जानी जपा गानी जमान गर्भतानी चतानी तानी प्रदक्षिणानी प्रदक्षिणा पदम पदे पदे बोलते हो ना, प्रदक्षिणा करते हो, सेल्फ प्रदक्षिणा करते हो, तो वो उसके पीछे क्या रहस्य है। एक बार मैं ऐसे ही कोई फैक्ट्री में गया था, तो आके ऐसे अनकॉन्शियसली मेरे को एक परिक्रमा कर ली, अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो जाके वहां पहुंचा तो उसको कोई कुछ अच्छा काम हो गया, रिवार्ड बोनस मिल गया, तो उसको होश सडन आया, यार क्या हुआ, ऐसे में ऑर्डर कभी नहीं मिलता, लेबर आदमी था वो। हाँ, तो पता नहीं उसको कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, आया और मेरे को ढो ढो मुंडिया मारे, मुंडिया मतलब मेरे पैर में सर रख के, मतलब क्या हुआ, बोला पता नहीं, आपको ऐसे घूम गया और कुछ हुआ। यही होता है जो लोग साधना वाधना करते हैं ना, तो जैसे गाय का परिक्रमा करते हैं, पीपल का परिक्रमा करते हैं, पंडित का भी परिक्रमा का बताया गया है। लेकिन जो त्रिसंध्या गायत्री करता हो, चंडी साधक हो,
और मतलब उस प्रकार उसको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ करता हो तो उसका परिक्रमा कर लेने मात्र से ही, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट में आदमी का मिल जाता है, ठीक है। तो बाप एक्टिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। तो बिना एक्टिवेशन में आप सोचो, आपके घर में एक ठो ऐसे ही मूर्ति बाजार से ले आए, मैं तो कभी किसी को नहीं बोला कि काली मूर्ति घर में रखो, मैं किसी को नहीं बोला कि हाँ, जिसको बहुत जरूरी है उनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, यंत्र का स्थापना करो, और एक यंत्र को एक्टिव करके देना भी कोई खेल का बात नहीं होता है। एक काली का यंत्र को सिद्ध करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, जीवान्यास करना, थोड़ी बच्चों का खेल है। उसमें पूरा काली कुल होते हैं, उसमें पूरे जैसे ललिता कुल है, लक्ष्मी कुल है, सरस्वती कुल है, तो उसमें हर एक यंत्र में उसमें जितने सारे त्रिकोण हैं और अष्टदल पुष्प है, वृत्त है, उसमें अलग 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 शक्तियों का निवास है, उसको काली कुल कहा जाता है। तो वो फिर उसके उसके बाइसाइड्स में चंडी, चामुंडी, भूतनी, पेतनी, पिशाचनी, भूत संघ निवास सारे वहां बैठे हुए हैं। तो वो सारे भी एक्टिव होंगे ना, तो आपको पता नहीं, और आप ये सब शत्रु मारने निकल जाओ और वहां से कोई मारे और उसको फिर वापस, तो वही तो गलत बात हो जाएगा। तो जब भी ये सब करते हैं तो किसी ना किसी पंडित को स्टार्टिंग एक्टिवेशन के लिए बुलाओ। जैसे वास्तु बोले हम तो तोड़ फोड़ के लगा दिए, बना दिए, इसको तोड़ दिए, उसको ठीक कर दिए, उसको बना दिए तो कौन सा 30 मार खार का काम कर दिए यार, कौन सा कद्दू पे तीर मार दिए। उसके बाद वास्तु करेक्शन होने के बाद वास्तु का एक्टिवेशन होता है। जैसे मैं शादी वाला वीडियो में दिया ना कि बीबी बहू घर में लेके आते हो तो फिर 4 शक्तियों के साथ उसको मेल कराना है, मर्ज करवाना है। ये नहीं कराने से बीबी, वो बहू का स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ग्रोथ नहीं होगा, उसके ऊपर बड़े सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। पहले तो वास्तु ठोक देता है, उसके बाद पितृ ठोक देते हैं। तो ये जरूरी है। तो देखिए, सोचिए, वास्तुमंडल में आपका घर का जो ऐसे चारों दिशाएं हैं, वो चारों दिशाओं में घर का 32 पद, 36 पद, 64 पद, 61 पद, 81 पद, ऐसे अलग अलग पदों का ग्रिड किया जाता है। हर एक जगह में देवता और दानवों का वास है। आपके घर में दानव का वास नहीं है तो आपका किसी को पता नहीं है, और कोई सा एरिया है जहां पर दानव का वास है और उसको आप एक्टिवेट कर दिए हो, ज्ञात अज्ञात में, वो चीज जहां नहीं बनाना चाहिए बना दिए हो, या वो चीज जहां नहीं रखना चाहिए रख दिए हो, वो एक्टिवेट हो गया है, तो उसको हम लोग जाके स्टडी करते हैं कि हाँ भाई, इसमें ये एनर्जी मूवमेंट हो रहा है और उसको हमें शांत भी करना है, तो शांतिकरण करवाना पड़ता है। तो घर तोड़े फोड़े बनाए, वास्तु करेक्शन किए, जो वास्तुशास्त्री करके भाग गया, फिर बोले रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो तो करवा दिए, बोले करा तो दिए लेकिन एक्टिवेशन नहीं कराए। वास्तुमंडल का पूजन करके उसको प्रायश्चित कर्म नहीं कराए, मूल कल्प दक्षिणा नहीं दिए, तो वो कराना पड़ता है ना। ये था बेसिक बात। दूसरा ये है कि कुछ लोगों का जो ये शंका था कि हम लोग ये शत्रुता इत्यादि का ये हम लोग कराते हैं, ये तो हमें बोल के पता चला, हमें नहीं पता था कि ऐसा ये ऐसे भी नौटंकी चल रहा है बोल के, ये नहीं करना है। दूसरा, कोई ले गया तो ले गया, उसमें क्या टेंशन है यार, वो फिर दे देगा, फिर आ जाएगा। परीक्षा है, शनि तो परीक्षा लेते हैं, काली माँ तो परीक्षा लेती है अपने उत्तम शिष्य, अपने उत्तम भक्त के लिए, तो वो देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी शत्रु है उसका कल्याण साधना करना है। यहाँ तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका कल्याण भेजते हैं, तो आप शत्रु के लिए कैसे अकल्याण भेज सकते हो, ऐसा नहीं भेजना है। और अगर दम है तो वो बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू, उनके ऊपर छोड़ो, 2-4 शक्ति पावर भेजो। दूसरा, आप पूछ रहे थे ये आप मुद्रा का बात बताते हो बोल के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मुद्रा। तो बिना मुद्रा में देखिए, मुद्रा विज्ञान तो बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन इतना बता दूं, आज से 30-40 साल पहले मैं ऐसे ही कहीं कर रहा था, तो मेरा गुरुजी बोले ये देखो उसका शांति हुआ तो इसके ऊपर शक्तिपात करो। मैं बोला यार, मैं उस समय बहुत बहुत प्रिलिमिनरी कंडीशन में था, तो स्टेज के ऊपर बोल रहे हैं मेरे को करने के लिए,
तो जॉब किया, जॉब करने के बाद वो उसको देना था। तो आई डोंट नो, उस समय मेरे को उतना मुद्रा का ज्ञान नहीं था। तो मैं दोनों हाथ जोड़ा और ऐसा ऐसा करके ऐसा किया, फिर मेरा हाथ ऑटोमेटिक कैसे मुड़ गया उसके ऊपर, उसके आज्ञा चक्र में। और जहां मैं आई फील द वाइब्रेशन हियर टिप ऑफ माई फिंगर, जैसे काली, ये काली मुद्रा हो गई। तो वो किया और छोड़ दिया, वो पूरा ऐसा होने लगा। तो देखिए, मैं ये 30-35 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। और आज के डेट में कहीं भी ऐसे करने जाते हैं तो मंत्र, इसका इफेक्ट आसाम में भी मैं देखा। तो बच्चा था तो पंडित जी पूजा किया, मेरा जो असिस्टेंट लेके गया था, और मैं जाप करके उसको फोर्स किया। तो आई फील दैट कि वो एनर्जी उसको जाके कैसे हील कर रहा है। तो वो नॉट ओनली काली मुद्रा, आप शिव मुद्रा में भी, तो इसका बड़ा सारा तात्विक महत्व है। और ये जो तांत्रिक मुद्राएं हैं तो इसका इम्पैक्ट भी और प्रचंड पड़ता है। सेल्फ रिवर्स एनर्जी आपके ऊपर आता है। तो आप आधा अधूरा साधना करते हो तो प्रॉब्लम है, सीख लेना चाहिए। भले मैं कहता हूँ जो लोग भी ऐसे हायर पावर पकड़ते हो, उग्र पावर, नरसिंह भगवान, काली, माँ बगलामुखी, माँ छिन्न मस्तिका, या काली का दस महाविद्या ऐसे, या फिर विपरीत प्रत्यंगिरा, इनको थोड़ा सा बीच बीच में आप अपने गुरु के पास जाके रिफ्रेश करवाओ, जाओ वहाँ पहुँचो। जब तक वो आपको वो प्रोसेस, बेसिक टेक्निक बताएंगे, बिना टेक्निक में आप करते हो तो फिर मुश्किल होता है ये सब बात, है ना। शरीर शुद्धिकरण होता है, आत्म शुद्धिकरण होता है, आसन शुद्धि होता है, भूत शुद्धि होता है, दिग्बंधन होता है, और ऐसे बहुत सारे विधान हैं जिनको देखिए, आप अगर बिना विधान जान के करोगे करते रहोगे 5 साल 10 साल 20 साल पार कर लोगे और बोलोगे बाद में कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। हम लोग इसको बोलते हैं बिच्छू मंत्र नहीं जानता है, सांप के बिल में हाथ घुसेड़ दिया। लेकिन जो गुरु हैं उनके समक्ष, उनके साथ करोगे तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगा, आपके मैटर का जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रेनिंग पर्पस में जाओ, पूजा कराने का पर्पस में जाओ गुरुओं के पास। भले 1 दिन का टाइम लेके लो, लगेगा 50,000, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो 50,000 क्या 1 लाख का तो टाइम बर्बाद कर दिए होगे। अगर मैं एक कोई कवच पाठ में बैठ रहा हूँ और उस कवच का मेरे को पता नहीं है, आचमन से लेके आसन शुद्धि से लेके ऋष्यादि न्यास मुझे नहीं पता है, और मैं करे जा रहा हूँ, अंधेरे में डंडा घुमाते जा रहा हूँ, बच गया तो टुच्चा, नहीं बजा तो टुच्चा, उसका मतलब फिर क्या हो गया। तो भाई देखो, बार बार सभी को बोला, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्किल का शॉर्टेज, यानी आपके पास स्किल नहीं है। आप बोलते हो यूट्यूब में पैसा कमाएंगे लेकिन ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हो, आप बोलते हो इंटरनेट में पैसा कमाएंगे लेकिन ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हो। ट्रेनिंग भी लेते हो तो जो ट्रेनिंग लेते हैं वो भी फेलियर हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो क्यों फेलियर हो जाते हो, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन इन राइट मैनर नहीं कर पाते हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अगर भी लिए तो उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट नहीं कराते हो। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग ले लिए और हो गया, नहीं, बार बार जाना पड़ता है। हम लोग भी बार बार जाते थे, ये गुरुजी कहीं गलती हो गया, मेरा पाठ में थोड़ा सा देख लीजिए, हमको थोड़ा सा ये डाउट है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको उच्चारण करना बहुत मुश्किल है। आज हम लोग के लिए भी बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो उसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है जा जाके, क्योंकि गुरु लोग होते हैं ना, दिन रात 24 घंटा उसी में लगे होते हैं। हम लोग तो इधर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, वो लोग नहीं डाइवर्ट होते, उनका वही दिन रात वही 24 घंटा वही काम है। तो ये बहुत जरूरी है कि उस विषय में जब आप प्रवेश कर रहे हो तो उसके बारे में सारा जानकारी होना चाहिए। गुरु ने किताब थमा दिया है कि आपको ललित सहस्त्रनाम करना है, तो ठीक, अच्छा बात है, लेकिन उसके बाद आपका जरूरी था कि आपको इतना दिन, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके पूरा नो डूज डोंट्स को बहुत अच्छा से समझना, बहुत टेक्निकली करना, उसके विषय को बिट बाय बिट, टिट बाय टिट सीखना। ऐसा ये सब बोलने के पीछे नहीं कि मेरे पास आओ, एकदम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत हाई पेडेड हूँ। आप बहुत सारे हैं, आप आँख खोलोगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे। और यूट्यूब में भी शायद ऐसे कुछ वीडियोस बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, आपको उसमें विधि के ऊपर, कोई भी पाठ का विधि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये सब कोई गुप्त रहस्य पड़ा हुआ है एकदम। आज के डेट में क्योंकि कलयुग अंत हो रहा है तो कोई भी चीज़ और आज गुप्त होके नहीं पड़ा है। 70% चीज़ यूट्यूब में अवेलेबल है, नेट में अवेलेबल है, 30% नहीं है, वो देगा भी नहीं कोई, वो अलाउड नहीं है।
वो चीज़ किसी भी कीमत में कोई भी देगा नहीं, देने से वो खुद मरेगा। वो स्टूडेंट टू टीचर ओनली होता है, गुरु से शिष्य तक, बस क्लोज रूम, किसी और से नहीं। वो शक्तिपात वगैरह या जो भी पर्सनल टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं जिस टेक्निक में यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं वो टेक्निक किसी को नहीं दे सकता जब तक वो पूर्ण समर्पण नहीं करता है। तो आज के डेट में कभी कोई पूर्ण समर्पण करेगा नहीं और किसी को देना होगा भी नहीं, क्योंकि सब पैसा के मारे मर रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको इस स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है, सबको संसार और माया चाहिए, ब्रह्म किसी को नहीं चाहिए, आध्यात्म किसी को नहीं चाहिए, परमानंद। जैसे सोचिए, काली काली क्या काम है, काली काली महाकाली काली के पापनाशनी, देखो क्या देती है, सर्वानंद करे देवी, इतना ही तो लाइन है। अब वो आनंद मजा मस्ती के पीछे छोड़ के, बेटा शत्रु क्यों मेरा पैसा खा गया, उसके पीछे पड़ गया, वो सोना क्यों ले गया, दे नहीं रहा है, वो बीवी को कैसे लेके भाग जाएगा वो, अरे यार देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर और बता दूं, काली इज एनर्जी, और एनर्जी नहीं जानता है कि कौन आपका बीवी है और कौन आपका बेटा है, ठीक है। तो उनके उसके ऊपर भी आपके अंदर क्रोध आ गया, गुस्सा हो गया, और उस क्रोध गुस्सा में बैठे हो, माला फेर रहे हो, तो इट हिट देम ऑल्सो। बहुत जगह में देखा गया है ऐसा होते हुए। इसलिए जब भी आप करते हो तो आपके पास एक ही मंत्र होना चाहिए, यथा योग्यम तथा गुरु। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक गुरु से अगर मिल जाए ऐसा मंत्र कि वो वाला देख लो, करो तो सहना सुबह, मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा की मंत्र है कि हे प्रभु मेरे से कोई गलती नहीं करा, करो तो सहना सुबह, और हमेशा शुभ ही कराओ। मैं गलती से भी किसी के लिए गलत नहीं करूं, मैं गलती से भी किसी का बुरा नहीं चाहूं, गलती से भी मैं किसी का बुरा कर ना सकूं। जो भी करूं हमेशा हर आदमी के लिए शुभ ही करूं, भले कितना भी गुस्सा हो जाए, भले कितना भी शत्रुता कर दे, भले कितना भी हानि कर दे। इस फैक्ट के साथ करने के बावजूद आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक कुछ नहीं होने से भी 150-200 को तो छोड़ो, सब क्या बताएं आपको। तो बिना बोले अगर हो रहा है तो आप बोल के क्यों आप मांग रहे हो। अच्छा, मांगना भी देखो, बढ़िया बात क्लॉज आपका था कि माँ को नहीं मांगेंगे तो किसे मांगेंगे, ठीक। मांगना क्या है सब जानते हैं, ये भी ठीक। और भक्ति में नहीं मांगा जाता है, ये भी ठीक, ठीक सब है, लेकिन ये डिपेंड अपॉन योर लेवल ऑफ साधना। और काली साधना का लक्ष्य कदाचित, देखो जो लोग ये सोचते हैं कि काली साधना में धन संपत्ति, वो तो अपने आप मिल जाता है, लेकिन काली साधना के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि आपको महामाया के बाद ब्रह्म तक पहुंचना है, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति तक पहुंचना है। उसको छोड़ के अगर सांसारिक तत्वों में पड़े गए तो वही हो गया ना, ब्रह्मास्त्र लेके वो जो क्या नाम है, ब्राह्मण मार दिया पेट में, परीक्षित वगैरह, ब्रह्मास्त्र का यूटिलाइजेशन ये ऐसे करेंगे तो क्या हो, कल ही नहीं आएगा तो क्या करेगा। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है, काली काली है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, अनंत शक्ति का, ऊर्जा का भंडार है, और उसमें से छोटा सा मांग रहे हो कि उसे मार दो या उसका हानि कर दो। भगवापंती नहीं है ये, नहीं, उसका कल्याण करो, उसका सद्बुद्धि दो, उसके अंदर शत्रुता का विनाश हो, उसके अंदर वो भाव आए कि वो अपना कल्याण कर सके, खाए पिए, कोई बात नहीं, मेरे को दिया था उसने ले गया, कोई चिंता का बात नहीं। मेरे को बहुत सारे बोलते हैं वो मेरा शत्रुता है, कुछ मंत्र दे दे, मार दें। अरे यार, किसे मार दोगे, मार के क्या उखाड़ लोगे, उसका दोष आपको नहीं लगेगा। छोटा सा बात बताता हूँ, एक गधा को मैं मना किया था, मेरा चेला का चेला, कांटी मारने का पद्धति मेरा डायरी से ले लिया। ठीक है, कांटी मारना हमारे उड़ीसा में बड़ा जोर चलता है, किसी के नाम पे कांटी ठोकाई, ठीक है, तो बच्चों का खेल समझते हैं। तो उसको भी लगा कि बस कोई ऐसे ही गुरुजी डायरी में, मेरा कुछ ऐसे ही डायरीज हैं बहुत, मेरे पास तो बहुत सारी डायरी ही डायरी है, मैं तो लोगों को कुछ मांगता नहीं, डायरी मांगते रहता हूँ, पुराना दे दो, नया नहीं, तो मेरा कलेक्शन रहता है। तो उसको आंख में गिर गया है, ले लिया और पेल दिया उसको। ठीक है, काम भी हो गया, बड़ा खुश, बोला अरे गुरुजी मैं तो सोचा था रॉब डायरी में लिख के फेंके हैं बोल के, मैं खींच के दिया उसको, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तैयार हो जाओ रिवर्स ठोकाई के लिए। बिना गुरु का आदेश में कोई भी शक्ति को चालना मत करो, उसके लिए उस लेवल का आदेश चाहिए होता है, बहुत बहुत न्याय देखना पड़ता है। एक बार मैं कथा करने गया था, वो उधर यूपी एमपी साइड में
कहीं तो वो रात को मेरा वो पूजा देख लिया है। पूजा देख के मैं जब आया वापस तो वो गधा बोल रहा है कि वो लड़का को मेरे लिए, चलो यहाँ से, तो वो लड़का शादी करने जा रहा है। बोला तू लड़का वो शादी करने जा रहा है तो तेरा बाप का क्या गया? नहीं कुछ कर दीजिए, वो शादी नहीं कर पाए। बोला उससे क्यों? बोला वो हम उसको रखेंगे। बोला तेरी चुतिया क्या बात कर रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि ये लड़के लड़कों पे ऐसा कुछ होता है बोल के। ठीक है, तो उसके साथ उसका सब, तो मैं बोला आज बोला आगे नहीं बोलना ऐसा कुछ, और ये सब टुच्चे काम के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, और मैं कथा करने आया हूँ। मैं तुम्हारे गांव शहर का भव्य अतिथि हूँ। 1000 आदमी एक विश्वास में गए तो मैं यही सब तुम्हें लगा इसलिए कर रहा हूँ बोले, तो लग जाता है कभी कभार। ऐसे ही और एक गांव गया था, एक पंडित तो नहीं था, बूढ़ा आदमी था, ठाकुर था, बहुत गांव का मुखिया टाइप का था। तो जो कथा ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको सब कोई मेरे को स्वागत कर रहा था, फूल माला उला दे के और पैर और धोया, ये सब कुछ चल रहा था। तब तक वो गांव का मुखिया जो था ना आ गया, तो मेरा बाएं हाथ उसकी पीठ में रह गया, उसको मारा है झटका। तो भाग के बोला कि देखो पंडित जी को हमारे घर में ठहराओ, और कथा का पूरा एकदम, उस समय कुछ ज्यादा ही कॉस्ट हुआ था, तो हम सब दे देंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स बोले देखो वो ऐसे ऐसे हैं, वो हाईफाई बोलेगा, जो हाईफाई बोलेगा सब करवा देंगे मेरे घर में, रखो हम सेवा करेंगे। मेरे को ये बात पता नहीं था, आखिरी दिन में आके मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैं तो फर्स्ट डे तो चलो ये हो गया, सेकंड थर्ड डेज में मेरे को जबरदस्ती लेके उसी के घर में रुकाने लगे। पैसा पाए हैं वो लोग पंडित जी को, तो बहुत सेवा की, पैर उड़ दबा दिए, वो मैं मना कर रहा हूँ फिर भी कर रहा है। तो आखिरी जाने का टाइम विदाई में मेरे लिए जो दिया शायद कोई और नहीं दिया होगा, इतना निकाल के बोला प्रभु। फिर ये बहुत सारा बात सब चलो वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, तो ये सब आपको अपने आप मिल जाएगा, लेकिन आप इसी चीज को प्रति उंगली मत रखो। आशा करता हूँ मेरा भाव को आप समझते होंगे, मेरा भाव को अन्यथा नहीं लेंगे। किसी को दर्द हो इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये नेचुरल और नैसर्गिक है, आपका जिंदगी में काम बन जाएगा।